ऐसे संत इस धरती पर कभी कभी होते हैं। धरती माँ का सौभाग्य है कि पृथ्वी को ऐसे संत प्राप्त हो। तो संतों का दर्शन कर पाए हम इन आँखों से, इस शरीर से, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। गुरु जी ने हमें आज्ञा दी थी, तो मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कैसे महान संतों की चरण धूलि बनाने का अवसर ठाकुर जी दें। पृथ्वी का, हम भारतीयों का, पूरे विश्व का ये गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में ऐसी महान विभूतियां हैं। तो महाराज जी के चरणों में तो बारंबार नमन है। राधे राधे। आज के इस ब्लॉग में हम आपको वृंदावन के एक संत का दर्शन करा रहे हैं, जो संत हैं उच्च कोटि के भगवताचार्य हैं, जो अपनी सेवा से वृंदावन के लोगों का, ब्रजवासियों का सेवा कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी सेवाएं चलती हैं, जो अपनी वाणी से लोगों का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत वृंदावन के श्री श्री परम पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी से आज हम दर्शन करेंगे। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले अपना जीवन परिचय, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और कैसे आपको इन सब का प्रेरणा हुई कि मुझे सनातन का प्रचार करना चाहिए। पूर्व जीवन, ये शरीर मध्य प्रदेश में शहर है जबलपुर। जबलपुर के पास एक गांव है इंछाड़, वहाँ की जन्मभूमि है दार्शनिक। और वहाँ से 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए, और यहाँ भगवत कृपा और गुरु कृपा के माध्यम से आज यहाँ पर श्री राधा रानी ने स्वीकार किया, श्याम सुंदर ने स्वीकार किया, और अब समाज की सेवा करने का दायित्व भगवान ने दे रखा है, और आज यहाँ सेवाएं चल रही हैं। तो ये भगवान की कृपा है, और भगवत कृपा से ही सब चीज़ें हो रही हुई। उन्हीं की कृपा का एक हाल है। महाराज जी, लेकिन शुरुआत तो ऐसी नहीं हुई होगी जबलपुर से आप यहाँ आना। शुरुआत तो ऐसी हुई कि सबसे पहले पढ़कर गए 2007, पढ़कर के पढ़ने आए 6 में जी। तो जो पढ़ा वो गांव के लोगों को सुनाया जी। गांव के लोगों को अच्छा लगा, फिर उसे कथा का रूप दिया तो कथा काम हुई। ऐसे हर वर्ष गांव में एक कथा सुनाया करते थे हनुमान जी को। जी। मंदिर था हनुमान जी का। फिर लोगों को अच्छी लगी बात, पढ़ने में रुचि बनी, गुरु कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, और धीरे धीरे करते करते लोगों को सुनाते सुनाते आज समाज ने, आज देश ने इन माँओं की सेवा, गौरी गोपाल भगवान की रसोई की सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने दे रखी है, और वो सभी सेवा यहाँ पर निरंतर हो रही है। अरे जैसे आपने बताया रसोई की सेवा है, उसमें नित्य कितने लोगों की सेवाएं? सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 12-1 बजे तक कोई भी कभी भी आ जाए, जी। सबको भरपेट भोजन मिलता है। जी। कोई कितने भी लोग आ जाए, 10,000 आए, 20,000 आए या 50,000 आए, जितने लोग आएंगे सबको पेट भर भोजन देने की कोशिश है। अब रोज तो ऐसा है कि कभी त्योहार होते हैं तो अधिक लोग होते हैं तो लाखों, अब जन्माष्टमी में लाखों लोगों ने प्रसाद पाया था। अब जब लोग अधिक आते हैं, जितना मतलब ये है कि जितने लोग आएंगे सबको गौरी गोपाल की रसोई में भरपेट प्रसाद मिलेगा, किसी को मना नहीं किया जाता। ये कृपा है, ये कृपा है ठाकुर। जैसे आप जब कथाएं करते हो, उन कथाओं में ऐसा क्या विषय होता है जिसके कारण सारे युवा और पूरी आपसे मतलब इस तरह से जुड़ी जा रही है? मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वचनों में क्या ऐसी बात है? ना ना, हमारे वचनों में कोई बात नहीं है। हम अपने वचन नहीं बोलते, शास्त्रोक्त वचन बोलते। हमारे अपने वचनों में इतनी शक्ति कहाँ है? हम तो वही वचन बोलते हैं जो गीता में भगवान ने वचन कह दिए। हम तो वही वचन बोलते हैं जो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कह दिए, और संतों की वाणी बोलते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, ऐसे महापुरुषों की वाणी, जिससे हमारे आज के यूथ जुड़े और उनको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। आज के यूथ, आज के युवा नौजवान भाई बहन आज गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इनके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले रास्ते बता रखे थे, बस वही रास्ते पर चल कर के समाज को चलाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि स्वयं उस रास्ते पर चलता हूँ, इसलिए समाज कहने से अधिक करने में ज़्यादा विश्वास करती है। तो आप कह देंगे तो कहने का प्रभाव नहीं होगा, करेंगे तो उसका प्रभाव होगा। तो प्रभाव समाज पर इसलिए पड़ता है क्योंकि दास अनिरुद्ध कहता नहीं है, करता है। तो लोग जब माँओं की सेवा हम करते हैं तो बच्चे माँओं की सेवा करना सीखते हैं। हम स्वयं माँओं के पाँव दबाते हैं, वो भी अपने माँओं के पाँव दबाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वो कह देना बस नहीं है, करके दिखाना भी है यहाँ पर, इसलिए लोग प्रेरित हो। और जैसे आपने कहा कि आप करके दिखाने में भरोसा रखते हैं कि सत्संग के अनुसार जीवन की परिभाषा क्या है, उसको कैसे हम, जो गृहस्थ लोग आते हैं आपसे दर्शन करने, आपसे क्वेश्चन करने, जो आपका शाम को क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है,
तो उसमें जीवन की परिभाषा और कैसे उसको सार्थक बनाया जाए? जीवन की परिभाषा है संघर्ष। संघर्ष को ही जीवन कहते हैं। यदि हमारे जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, हानि लाभ है, तो उन सब के होते हुए भी हमें भगवत चिंतन ही करना चाहिए और भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए। ये जीवन का सार है। कई लोग थोड़े से दुख में, विपत्ति में व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, हर चुनौती का सामना करना चाहिए और भगवान के आश्रित सदा रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आश्रित। हम किसके आश्रित हैं? दुर्योधन सपने के आश्रित था और अर्जुन भगवान कृष्ण के आश्रित थे। तो आप किसके आश्रित हैं? यदि किसी व्यक्ति के आश्रित हैं आप तो गलत हो, आप भगवान के आश्रित हैं तो सही। तो जीवन का उद्देश्य है, जीवन की परिभाषा है ईश्वर का आश्रय लेना और अपने कर्म को, गीता में भगवान ने परिभाषा दे दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म करता चल, मैं साथ हूँ ऐसा भाव बनाए रख के भगवान मेरे साथ है, और कर्म करता चल, फल की तरफ झाँक कर मत देखना, मैं बैठा हूँ। इस विश्वास से कर्म करना कि इस कर्म को देखने वाले भगवान। महाराज जी, जो इस तरीके से जीवन जीता है उसको परम सुख की प्राप्ति कैसे हो? आप परम सुख तब ही प्राप्त होगा जब भगवत शरण में जाए। संसार में कितना भी आप सुख भोग विलास का या धन धान्य का प्राप्त कर लें, लेकिन परम सुख नहीं मिलता। संसार में सुख है और सुख है तो दुख भी है। इसलिए भगवान की शरण में जाने से आनंद मिलता है। इसलिए नाम है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। संसार में सुख है और भगवान में आनंद है। सुख यदि मिला है आपको तो दुख भी मिलेगा। यदि रात है तो दिन होगा ही होगा, है ना। तो व्यक्ति जीवित है तो मरेगा, तो यहाँ ये सब है। लेकिन भगवान में आनंद है। सुख का उल्टा दुख है पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं। इसलिए भगवत शरण में आनंद है। और सुख, परम सुख की आपने बात की, तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और यदि से जैसे सुना है, जैसे कि भगवत मार्ग पर जाता है अपने पूर्व जीवन को छोड़ के, तो उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटना चालू हो जाता है, वो उसके रिश्ते को डगमगाता है। उस समय उसको कैसा अपना जीवन रखना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए ताकि उससे लड़ सके और जो उसका बन सके, जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो सके? नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपने सब छोड़ दिया तो फिर लड़ाई किससे करेंगे? यदि आप लड़ रहे हैं तो मतलब छोड़ेंगे। तो भगवान के आश्रित जब हो जाएंगे ना तो आप जीरो हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गनी अति साकरी जा मैं दो न समाए। जब आप भगवान के आश्रित होकर भगवान के आश्रित हैं तो फिर किससे लड़ाई, किससे झगड़ा, किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे नफरत। राम नाम एक अंक है बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण है राम बिना सब सून। राम ही अंक है, हम सब जीरो। अब जीरो किससे लड़ाई करेगा? जीरो का कोई अर्थ नहीं होता। अंक तो जो है बगल में बिठा ले तो जीरो की कीमत हो जाती है, और अंक अपने से हटा दे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो हम तो वो जीरो हैं। यदि भगवान अंक हैं, राम नाम एक अंक, यदि भगवान अपने आसपास हमें रख लें तो हमारी कोई कीमत है, और वो अपने से हटा दे तो हम जीरो, हमारी क्या हैसियत। इसलिए भगवान अंक हैं, हम सब जीरो। लड़ाई झगड़ा किससे? अपने आप से, अपने आप से। अपना जो द्वंद्व मिटाने के लिए ही सत्संग चाहिए। द्वंद्व तब मिटता है जब सत्संग हो, और सत्संग तब मिलेगा जब संतों का आश्रय हो। इसलिए कहा है सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार हम जैसे पापी भी पवित्र हो जाते हैं संतों की संगति से। और यदि जो आपके यहाँ जो प्रश्न उत्तर करने बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, उसमें कहीं तो बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन भी करते होंगे, जिससे कई उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं, तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वो बड़ा कठिन होता होगा। अच्छा क्वेश्चन का आंसर देना तो ठीक है, कई बार सांसारिक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका लगता है यार ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, तब कैसा है? कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य है समाज को समझाना, सही मार्गदर्शन करना। जितना हमें आता, सर्वगुण संपन्न तो मैं नहीं हूँ, हर प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे पाता, कुछ चीज़ें हमें याद ही नहीं होती तो बोलते हैं भाई देख के बताएंगे, है ना। बाकी जितनी सेवा हो पाती है वो सेवा करते हैं। आपने कोई सवाल किया है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ या सांसारिक,
सांसारिक व्यवहार ऐसा होता है कि सारे व्यवहारों से हम लोग रोज गुजरते हैं, आप भी गुजरते हैं, हर व्यक्ति समाज में है तो वो व्यवहार से, संसार के अच्छे या बुरे व्यवहार से गुजरता है। तो गुजरते गुजरते चीज़ों का अनुभव हो जाता है। तो हम तो केवल अपना अनुभव शेयर कर देते हैं कि भाई आपको ये समस्या है, तो आपको इस तरह से जो हमारा अनुभव है वो ये लीजिए, अब आपका अपना निर्णय करिए। आध्यात्मिक ज्ञान जितना है वो सेवा कर लेते हैं, पूरा ज्ञान तो नहीं है। और हम तो बहुत उच्च कोटि के मूर्ख हैं उच्च क्वालिटी वाले मूर्ख हैं, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा कोई हमसे क्या कर सकता है। हम तो ठाकुर जी के चरणों के दास हैं और अपनी वाणी से समाज की सेवा कर देते हैं टूटी फूटी, जो ईश्वर ने अपने को दी है सामर्थ्य, उसके अनुसार उनकी सेवा हो जाती है शब्दों से बस। करीब महाराज जैसे कोई तुरंत प्रश्न करता है, कई बार ऐसे गूढ़ प्रश्न होते हैं और आप तुरंत उसका आंसर बड़ा सरल और इतनी मधुर भाषा में देते हैं, तो ये अचानक अपने पटल पर कैसे आना कि इसका आंसर ये होगा, वो संतुष्ट भी हो जाएगा, इतना स्वाध्याय है, गुरु कृपा है क्या? भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, आप संतों का, भक्तों का आशीर्वाद है, बस बाकी कोई धन नहीं है अपने पास कृपा के अतिरिक्त। भाई आपकी इतनी सारी सेवाएं चलती हैं, ब्रह्माश्रम में या रसोई चलती है, मैंने सुना तो दवाइयाँ भी ऐसे फ्री में बांटी जाती है, आपके हृदय के सबसे करीब कौन सी सेवा, जो इतनी सारी सेवा है जो आपके बचपन से आपको लगा हो मुझे करना है और यहाँ करने के बाद अनुभव हुआ हाँ यार ये काम, ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे हृदय को थोड़ी शांति मिली है, उस पर कौन सी हृदय के सबसे करीब? यहाँ सारी सेवाएं चलती है पर दो सेवाएं विशेष हैं। पहली सेवा यही अन्य क्षेत्र की सेवा, जहाँ हजारों भक्तों को नित्य भरपेट प्रसाद मिलता है, तसल्ली होती है, संतुष्टि मिलती है कि चलो हम किसी के काम आ सकें। और दूसरा वृद्ध माओं की सेवा, कि चलो किसी के आंसू पहुँचने में ये हाथ सहयोगी बने हैं, किसी का सहारा बनने में ये शरीर सहयोगी बना है, तो माताओं की सेवा और यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, ये दोनों सेवाएं अद्वितीय हैं। साथ में यहाँ गौ माता की सेवा भी है, गुरुकुल भी है जहाँ 100 बच्चे निःशुल्क पढ़ भी रहे हैं, चिकित्सा की सेवा भी है जो निःशुल्क दवाइयाँ वितरण हो रही हैं। तो सेवा तो सभी श्रेष्ठ हैं, और जो हमारे हृदय के करीब है वो प्रथमाओं की सेवा, और सबको भरपेट भोजन मिले, मेरा ये उद्देश्य रहता है। कोई भूखा ना जाए गौरी गोपाल आश्रम से सबकी, क्योंकि संतों से सुना है कि भगवान कभी बांसुरी लेकर नहीं आएंगे, पता नहीं किस रूप में आकर के, फक्कड़ के रूप में आ जाएं, सामान्य जनमानस के रूप में आ जाएं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो पता नहीं किस रूप में आकर ठाकुर तप्त होके चले जाएं। इसलिए हर रूप को भगवान मानकर हम तो सबकी सेवा, अन्न की सेवा करने की कोशिश करते हैं। और वृद्ध माएँ जब यहाँ आती हैं तो उनकी सेवा रहने की, खाने की, दवाइयों की। एक माँ आई थी यहाँ, उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, वो देख नहीं पाती थी, पर जब यहाँ आई तो फिर उनका यहाँ के द्वारा इलाज कराया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, माँ की रोशनी आ गई, माँ देख पाई। जब वो देख पाई तो वो इतनी खुश हुई, हमें बुलाया, सिर पे हाथ घुमाया, बहुत लाड़ किया, बहुत आशीर्वाद दिया। अब उनके आशीर्वाद से बड़ा, उनकी दुआ से बड़ी बताइए संसार की कौन सी संपदा है। तो बस ये संपत्ति है जो आशीर्वाद और दुआओं की है, और ये माँओं का आशीर्वाद और दुआओं का फल है कि दास इतनी सेवा कर पा रहा। और जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ तक तो आप आ गए, बहुत आगे, जहाँ तक लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं आप वहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच चुके हैं। अब उद्देश्य क्या है आगे जीवन? कोई चाह नहीं है, भगवान से कभी कुछ मांगा थोड़ी है। जो कुछ है वो मांगा नहीं गया, वो तो कृपा से दिया गया है। मांगने से कहाँ इतना मिलता है? ठीक है, मांगने से धन मिल सकता है, तो धन तो करोड़ों हम बहुत लोगों के पास है, पर ठाकुर जी ने हमें सेवा दी, तो हमने मांगा कभी कुछ नहीं है। भगवान ने जो दिया है वो स्वयं कृपा करके दिया है। तो कभी कभी बाल्यकाल में, कभी अनजान बस कुछ मांगा होगा हमने। बचपन में हमें याद है कि हमारे बचपन में घर में कोई संत आए थे, तो संतों को भरपेट हमने भोजन कराया। तो संतों को भोजन कराने के समय भाव जागा था कि काश कभी भगवान सामर्थ्य बनाएंगे तो एक अन्य क्षेत्र खोलेंगे जहाँ कोई भी आएगा तो भरपेट भोजन करेगा। तब बचपन में बोला था ऐसी मन में जी, पता नहीं बिहारी जी ने मन की बात सुन ली और आज सेवा का अवसर दिया। तो मांगा नहीं है, उन्होंने कहा अब कोई इच्छा है, अब तो बस एक इच्छा है कि भगवान के श्री चरणों में, प्रभु आपके श्री चरणों में मन लगा रहे, एक क्षण के लिए भी मन आपके चरणों से अलग ना हो, और सेवा करते करते ही शरीर पूरा हो, भगवान का स्मरण बना रहे।
ये नाच मैं आपको कभी भूलूँ नहीं अंतिम समय तक, बस शेष इच्छा यही है और कोई अब चाह नहीं रह गई, सब ठाकुर जी ने पूरा किया। महाराज जी, जैसे आप की सेवा में जीवन निकल जाए हो जाए, ये तो आपके जीवन में चल ही रहा है। दिन भर आप चर्चा करते हैं तो भगवान भगवत चर्चा ही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक सांस भी ऐसी जाती होगी। लेकिन इसके बाद भी जैसे आपका ये सामाजिक जीवन है जिसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, एक आपका गृहस्थ जीवन भी है। दोनों जीवन में आप कैसे पट्टी बैठा पाते होंगे, क्योंकि हाँ दिन भर इतना कार्य है, इतने लोगों से मिलना है, इतने सारे लोगों से मिलना है, कहीं ना कहीं वो भी एक सेवा है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? यही तो मैनेज होता है इस तरह से कि हम गृहस्थी को जो है वो अपना नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है बच्चों की। 2 बच्चे हैं, माँ है, पिता है, पत्नी है और वृद्ध माएँ हैं और यहाँ की सेवा है। तो जैसे भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें ये कार्य करना है, इतनी सेवाओं के साथ 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी करना, तो हम भगवान की कृपा मान करके हमें जो ईश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है, हम तो केवल उस जिम्मेदारी का पालन करते हैं। स्वप्न में भी हम ये नहीं सोचते कि बच्चे हमारे ही, यही परिवार हमारा है। हम सब ये सोचते हैं कि नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये बेटा, पत्नी, परिवार सब कुछ आपका है, हम भी आपके, तो हम किस अधिकार से कहें कि ये हमारे? हाँ, जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन अपने आप को इस अहंकार से दूर रखते हैं कि ये मेरा है, और इसलिए ये मैनेज हो जाता है। यदि अभिमान करने लग जाए कि नहीं मैं इसका पति हूँ या मैं इस बच्चे का बाप हूँ, तो मैनेज नहीं हो पाता। आज जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो केवल इसलिए कि वो बाप बने बैठे, पति बने बैठे, वो ये कहते हैं कि प्रभु ये सब आपका परिवार, हम तो आपके दास हैं और आपकी जिम्मेदारी जो दी है परिवार की वो पूरी करो। मानो जी इतना लंबा सफर आपका हो चुका है, तो आज जहाँ स्थिति में आप हैं, जितनी कथाएं आप कर चुके हैं, और जो पहली कथा आपकी हुई थी, तो वो अनिरुद्धाचार्य और आज के अनिरुद्धाचार्य में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन समय के साथ साथ विचार बदलते चले गए। तब लड़कपन था, बालकाल था, समझ नहीं थी। पहले स्वार्थ था, पहले कथाएं करते थे, कार्य करते थे, तो वो धन अपने लिए कमाते थे। पहले इच्छाएं थी, पर धीरे धीरे समय के साथ 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 वो इच्छाएं भगवत कृपा से अब समाप्त होकर के अब केवल जो भी उद्देश्य है, जो भी यहाँ पर भक्त लोग सहयोग करते हैं, वो केवल सेवा के लिए होता है और वो सबको सेवा में लगता है। तो पहले लड़कपन था, इसलिए अज्ञान ज़्यादा था, और अज्ञानवश जो कहते थे कथाओं में उसका पालन खुद नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहले कथनी अलग थी, करनी अलग थी। पर जब थोड़ी समझ आई कि नहीं, ये जो हम कह रहे हैं सामने वाले को, केवल सामने वाले को नहीं, वो हमारे लिए भी है, तब फिर धीरे धीरे बात जब समझ में आई, तो तब के अनिरुद्धाचार्य और अब के अनिरुद्धाचार्य में केवल यही अंतर है कि तब कहनी और करनी अलग अलग थी, अब कहनी, कथनी और करनी एक, इतना। और भी जैसे यहाँ का जो आपका जीवन बिल्कुल ही व्यस्तता रहती है, फिर भी कुछ ऐसे पल जो आप सब अपने लिए निकालते हो, उसमें क्या करते हैं, या स्वाध्याय होता है या कुछ जो बिल्कुल? अब अभी आप का दर्शन करके गौशाला जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर शाम को स्वाध्याय करेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर ठाकुर जी की पूजा करेंगे, योग अभ्यास करके थोड़ा सा योगासन करके पूजा, फिर सेवा में लग जाएंगे। और ये इतने लंबे आध्यात्मिक जीवन है, भगवान का आप नित्य नाम ले रहे हैं, नित्य उनकी जनों की सेवा कर रहे हैं, ऐसी कोई अनुभूति जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कि जो आपको लगता है कि सभी अनुभूतियाँ शायद बताने के लिए नहीं होती है, लेकिन कोई ऐसी अनुभूति जो आप बनाए जिसपे ऐसा लगाओ कि कृपा बहुत हो? क्या क्या बताएं, रोज ही अनुभूति होती है। अब बताइए, यहाँ पर जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाएं अनुभूति नहीं कराती, रोज अनुभूति कराती हैं कि आप यहाँ सब सेवाएं अभी आप देखिएगा, और यहाँ की सेवाएं देख कर के आपको अनुभव हो जाएगा कि ये सेवा यहाँ पर किसी इंसान की बस का कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति इंसान की हैसियत से कार्य नहीं हो रहा, कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तो ये पूर्ण रूप से गौरी गोपाल भगवान की कृपा ही है, जिस कृपा को हम नित्य अनुभव करते हैं। यहाँ
इतनी सारी सेवाएं हैं और 12 महीने की सेवाएं हैं। हम यहाँ स्थान पर रहें या हम बाहर रहें, सेवाएं निरंतर होती हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग कार्य करते हैं और सब सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। ये सब कृपा अनुभव, कई बार अनुभूति ठाकुर जी की यही होती है। बस ये समझिए कि ये अनुभव होता है कि हम भगवान की गोद में हैं और भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को उठाकर चलती है, वैसे ही हमें भगवान लेके चल रहे हैं। ये अनुभूति 24 घंटे हमें रहती है। हम सोएं, जागे, उठें, बैठें, खाए, पिए, नहाए धोएं, तो यही भाव रहता है कि हम भगवान की गोद में ही। महाराज जी, आप पूरे भारतवर्ष में कथाएं करते हैं, विदेशों में भी आप करने जाते हैं, तो जो भारतवर्ष में कथाएं होती हैं और जो विदेशों में कथाएं होती है, तो वहाँ के भक्त और यहाँ के भक्तों में कोई परिवर्तन दिखता है? होती वहाँ अपना देश तो अपना देश है, भारत की तुलना किसी से नहीं हो सकती। भारत की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। जैसे भगवान कितने सुंदर हैं, आप किससे उपमा देंगे? उसी तरह भारत कितना सुंदर है, किससे उपमा देंगे? भारत जैसा कोई देश सुंदर होता, यहाँ जैसी विचारधारा कहीं की होती, यहाँ जैसी संस्कृति कहीं की होती, तो उपमा देते कि हाँ हाँ वहाँ जैसा भारत है। भारत जैसा पूरी दुनिया में सिर्फ भारत है। भगवान जैसे भगवान ही हैं, कोई नहीं। उसी तरह भारत जैसा केवल भारत, कोई तुलना नहीं। तो उसने भी वृंदावन से वृंदावन, भारत में तो भारत का तो हृदय है वृंदावन, जी, पर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अपना भारत पूज्य है। वृंदावन तो ठाकुर जी की अयोध्या जी वृंदावन, ये तो विशेष स्थान है। इनकी तुलना तो वैकुंठ के बराबर है। वैकुंठ से इनकी तुलना हो सकती है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया है वृंदावन और अयोध्या जी। तो ये तो भगवान का हृदय है। हम तो पूरे भारत की बात करते हैं। पूरी भारत की माटी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की माटी माथे का चंदन है। महाराज जी, यहाँ बहुत सारे संत ऐसे हैं जो भगवत प्राप्त है, कुछ है। एक अंतिम प्रश्न बस है, अभी कुछ दिन पहले आप पूज्य पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने गए थे, कैसा अनुभव था उनके साथ आपका? संतों के संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जब जाएं, जब आप संतों के दर्शन के लिए कदम रखते हैं, तो प्रत्येक कदम पर, एक एक पग पर एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो संतों का दर्शन कर पाए हम इन आँखों से, इस शरीर से, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। और पूज्य महाराज जी ने अपनी वाणी से हमें जो कहा, गुरु जी ने हमें आज्ञा दी थी। जब हम गए दर्शन करने तो उन्होंने हमें आज्ञा दी थी। अब वो आज्ञा या तो वो जानते हैं या तो हम जानते हैं। तो मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ बस। उनसे मैंने कुछ कहा नहीं था, बस उन्होंने मुझे आज्ञा दी, तो बस उस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कैसे महान संतों की चरण धूलि बनाने का अवसर ठाकुर जी दें, ताकि ऐसे महान संतों की चरणों की रज बन करके उनसे लिपटे रहें। और ऐसे संत इस धरती पर कभी कभी होते हैं, और जब होते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि धरती माँ का सौभाग्य है कि पृथ्वी को ऐसे संत प्राप्त हुए। जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो लोग रोए। क्यों रो रहे हैं आप? बोले कि इस धरती को पितामह जैसे लोग कम मिले। अब पितामह जैसे लोग कहाँ रहे? तो पितामह जैसे लोगों को पाकर ये पृथ्वी गौरवान्वित। पितामह भगवान की परम भक्त है, प्राण तब तक नहीं त्यागी जब तक भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। अटल प्रेम है, अथाह स्नेह है। ऐसे महापुरुषों को प्राप्त करना ये पृथ्वी का सौभाग्य है। ऐसे भक्तों, भरत जैसे भक्तों को प्राप्त कर लेना ये पृथ्वी का इस धरती पर ऐसे महान संत आए और हम जैसे पापी उनका दर्शन कर पाए, ये तो बड़े गौरव की बात है कि हम सब ने ऐसी महान संतों का दर्शन किया। तो महाराज जी के चरणों में तो बारंबार नमन है, और कुछ यादें हमारे हृदय में सदा ताज़ा रहती हैं। हम उन्हीं यादों को रोज़ हृदय में चिन्हित कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ऐसा भाव बन जाता है कि हम सामने हैं और हम उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो ये पृथ्वी का, हम भारतीयों का, पूरे विश्व का ये गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिनके आशीर्वाद से, जिनके पुण्य प्रताप से हम सब यहाँ सुखी हैं।
और ये आखिरी प्रश्न, आपके व्यस्त जीवन से बहुत समय ले लिया है। जैसे यहाँ पे जितनी सेवाएं चल रही है, हर इंसान मन में कोई जो भी सनातन से जुड़ा हुआ चाहता है मैं भी कुछ सेवा करूँ, मैं भी कुछ सेवा करूँ, लेकिन शायद अपने जीवन में इतना परेशान रहता है। तो यदि वो इन सेवाओं से जुड़ना चाहे आपके द्वारा, तो किस तरीके से सेवाओं से जुड़ सकता है आखिर? कोई भी कभी भी आए वृंदावन, तो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ की सेवाएं देख के वो कोशिश करते हैं कि हम भी जुड़ें, और लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ने का अर्थ क्या है? आप कहीं भी हैं और आप भगवान के आश्रित हैं, पूरी दुनिया में कोई कहीं भी हो और भगवान के आश्रित है, तो वो जुड़ा ही हुआ है। जोड़ने का अर्थ यही तो है कि आप जिनकी उपासना करते हैं, आप जिनके चरणों में प्रेम करते हैं, उन्हीं के चरणों में मैं प्रेम करता हूँ, तो फिर हम और आप तो जुड़े हुए हैं। तो जुड़ाव का मतलब यही है, कथा सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप भगवान से प्रेम करें, और आप जहाँ हैं वहीं रहकर भी प्रेम करें, तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। भगवत प्रेम, हमारा और आपका रिश्ता क्या है? हमारे और आपके रिश्ते में मध्यस्थता किसकी है? भगवान की। आज संतों को लोग जानते हैं, आज इस दास को लोग जानते हैं, तो किसकी बदौलत? भगवान की बदौलत। तो हमारे और आपके मिलन में मुख्य कौन है? भगवान। तो जिनसे आप जुड़े उनसे हम जुड़े, तो आप और हम एक। महाराज जी, आपने अपनी इतने व्यस्त समय में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश। राधे राधे। अभी हम आपको गुरुदेव से जितनी भी चर्चा हुई है, उनकी जो सेवाएं चलती है, उन सेवाओं के दर्शन कराएंगे, कैसे माताओं की सेवा होती है अपने यहाँ पर, कैसी और रसोई की सेवा होती है। आइए पहले उनसे दर्शन करते हैं, फिर वहाँ चर्चा करते हैं किसको क्या सेवा प्राप्त हुई। आइए देखिए, ऐसे महाराज जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कम से कम 200 से 250 माताएं यहाँ पर सेवा प्राप्त कर रही हैं, जिनको उनके परिवार ने इस उम्र में छोड़ दिया है अकेला, तो उनको भगवान का रूप लेकर श्री श्री महाराज जी ने उनको अपनी सेवाएं दी है। आइए देखिए कितनी सारी माताएं यहाँ पर सेवा ले रही हैं। ये सारी माताएं अपने घर से छोड़ी हुई हैं, उनको छोड़ दिया है उनके बच्चों ने, परिवार वालों ने। उनको गुरुदेव महाराज जी अपने यहाँ पर वो सारी सेवाएं दे रहे हैं जो उनके परिवार में प्राप्त नहीं हुई, और उनके अंतिम समय को बहुत अच्छा यहाँ पर निकाल रहे हैं। और चूंकि वो यहाँ पर है, तो उनके मन में भी नित्य भगवान का नाम ही चलता होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में अंत समय में भगवान का नाम होगा, तो उनका भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। आइए देखिए, इस रूम में भी सारी माताएं सेवा और पूजा में लगी हुई हैं। देखिए सारी माताओं की कितनी अच्छी व्यवस्था महाराज जी ने कर दी है, जो उनको घर में भी प्राप्त नहीं होता। सभी लोग भगवत सेवा में लगे हुए हैं और अंत समय में अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, टीवी भी है, जरूरत पड़ने पर टीवी देख सकते हैं, महाराज जी की कथाएं देख सकते हैं, दिन रात भगवत चर्चा करते हैं, भगवत नाम लेते हैं। यहाँ सारी ऐसी ही व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। अब चलते हैं हम रसोई की ओर। रसोई में हजारों लाखों लोगों का भोजन होता है, प्रसादी मिलती है, कोई भी यहाँ पर आएगा तो भूखा नहीं जाएगा, ऐसी महाराज जी की कृपा है। आइए देखिए, यहाँ पर बर्तनों की आवाज़ अभी से आ रही है। 20,000, 25,000, 30,000 जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे दिन भर में, उन सबको प्रसादी की सेवा प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर नित्य कंटिन्यू यहाँ पर प्रसादी सेवा चलती रहती है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जहाँ पर कोई भक्त यहाँ प्रसादी प्राप्त ना कर रहा हो। पूरे 24 घंटे यहाँ पर भोजन प्रसादी चलती रहती है। कितने भी भक्तजन आ जाएं, जरूरतमंद आ जाएं, सभी को यहाँ पर प्रसादी प्राप्त होगी जी। लाखों लोगों का रोज यहाँ पर भोजन प्राप्त होता है। प्रसादी का मेनू भी देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रसादी दी जा रही है तो मेनू में पतला दाल चावल या प्रसादी का मेनू देखिए, इतना शानदार मेनू किसी होटल का मेनू होता है, वो मेनू यहाँ पर भक्तों को प्राप्त हो रहा है। ये मेनू यहाँ पर देखिए, 2 सब्जी, कढ़ी, रोटी, चावल, इतना स्वादिष्ट प्रसादी यहाँ पर दी जा रही है।
राधे श्याम भैया। भैया यहाँ सेवा में कब से हैं महाराज जी के यहाँ पर? मैं 2 साल से हूँ। 2 साल से। यहाँ पर रोज कितने लोगों का रोज प्रसादी मिल जाती है? रोज कितनी मिलती है? 40,000 जी? 30 से 40। 30 से 40 हजार लोग, 30 से 40 हजार लोगों की रोज प्रसादी होती है। 24 घंटे प्रसादी चलती रहती है, नित्य ही चलती रहती है। बहुत अद्भुत। आपकी सेवा भी 24 घंटे रहती है या अलग अलग लोगों की सेवा लगती है? यहाँ पे लोगों की 2 शिफ्टों में काम होता है, 2 शिफ्ट में काम चलता है। आपको कैसा लगता है जब आप इतने सारे लोगों को भोजन कराते हैं, प्रसादी कराते हैं, वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं ब्रज लोग? अच्छा लगता है, लोगों से मिलना है, जुलना है, सबसे अपने बारे में बताना अच्छा लगता है कि हम ये सेवा कर रहे हैं। राधे श्याम। आइए गौरी गोपाल आश्रम में जो गौरी गोपाल हैं, आपको उनके दर्शन कराते हैं जिनकी कृपा से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। राधे श्याम। ये वही गौरी गोपाल है जिनकी कृपा से यहाँ सारी व्यवस्थाएं सेवाएं चल रही हैं, महाराज जी के जिन पर कृपा प्राप्त है। महाराज जी के दर्शन करने एक भक्त राजस्थान से आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनको कैसे यहाँ आने की प्रेरणा हुई और कैसे गुरुदेव के संपर्क में आए। गुरु जी के हम आस्था चैनल पे जब प्रवचन सुनते हैं तो मैं राजस्थान से आया हूँ, राम गोपाल ब्रह्म भट्ट मेरा नाम है, मैं वंश लेखक हूँ। जिस प्रकार गुरु जी श्रीमद् भागवत गीता और ज्ञान की बातें बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पीढ़ी लावा जो आता है, उसी प्रकार हम भी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर मनुष्य की वंशावली 36 कौम की वंशावली का वाचन करते हैं। तो इनसे मैं ये देखने के लिए इस आश्रम को आज यहाँ पे आया हुआ हूँ और सीखने के लिए आया हूँ। और इनका जो वृद्ध माताओं के प्रति मन और प्रेम है उसको देख के हम गदगद हो गए, इससे जुड़े हुए हैं, इनका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम वंशावली वाचन करते हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी में वंशावली का वाचन करते हैं। नागर धाकर समाज, किरार धाकर समाज, मालव धाकर समाज की मैं वंशावली का वाचन करता हूँ। कोटा केतन का रहने वाला हूँ। गुरुदेव से दर्शन करने आए हैं तो कैसा लगता है जब उनसे मिले हैं? मुलाकात हो गई है आपकी गुरुदेव से? मुलाकात हुई है हमारी अभी गुरुदेव से 4:30 बजे मेरी मुलाकात हुई है। 4:30 पौने 5 बजे एक आध्यात्मिक आंतरिक शांति मिलती है जब हम गुरुदेव से मिलते हैं। तो राधे श्याम। राधे कृष्णा। राधे श्याम बाबा गुरुदेव से कब से जुड़े हुए हैं? 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, 2019 से करीब 19-20 से। और यहाँ जब आप सेवा करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य देखने से लगता है कि सेवा का आपका उद्देश्य है, यहाँ सेवा की तो कमी, कैसा लगता है आपको जब सेवाएं आपको मिलती हैं और करते हैं, गुरुदेव सेवा देते? बहुत अच्छा लगता है महाराज जी के सानिध्य में, गुरुदेव की कृपा से जो भी सेवा मिली है वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। गुरुदेव जब दर्शन के लिए इसके लिए बाहर जाते हैं तब यहाँ व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जाते होंगे तो 7-8 दिन 9 दिन के लिए कथाएं होती हैं, तब इन दिनों में व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज किया जाता है? यहाँ की टीम वगैरह बना रखी है, अलग अलग मैनेजमेंट बना रखा है। जैसे रसोई का मैनेजमेंट अलग है, वृद्धाश्रम का जो मैनेजमेंट है वो अलग है। सब टीम सेवा करती है, बहुत अच्छी तरीके से सब संभालते हैं। ठाकुर जी के पास जी के पास। राधे श्याम महाराज। ये गुरुदेव की लाइब्रेरी है जहाँ से वो सारा स्वाध्याय करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और इसी के साइड में गुरुदेव की गद्दी है, जब वो दीक्षा देते हैं लोगों को, अपने शिष्यों को, तो वो गद्दी है जहाँ पर बैठकर वो शिक्षा देते हैं। यहाँ पर बैठकर दीक्षा दी जाती है महाराज जी द्वारा। अभी हम जिस छवि के सामने खड़े हैं यही गुरुदेव के गुरु हैं, महाराज जी के गुरु हैं, जिनकी प्रेरणा से ये सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं की सेवा से, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के वचनों से गुरुदेव महाराज जी अपने सारे कार्यों को प्रेरित कर रहे हैं। सेवाओं की भी ले लो। आइए गौशाला के गौवंशों के दर्शन करते हैं, गुरुदेव उनकी सेवा कैसे करते हैं, कितने प्यार से उनको पालो। वो कितने सारे गौवंश है, देखिए इतने गौवंशों को संभालना, देखना, सेवा करना आसान काम नहीं है। और कितनी बड़ी जगह भगवान गुरुदेव ने लेके रखी हुई है उनकी सेवा करने के लिए।
आइए देखते हैं महाराज जी स्वयं अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए यहाँ कैसे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे अपने शरीर को बलिष्ठ रख रहे हैं। देखिए हा। महाराज जी के अंदर 1% भी ईगो, अहंकार नहीं है। छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसी सेवा और कौन देगा। लोगों से मिलते खुद बच्चों के साथ खेलने के बाद अपने भक्तजनों से मिलते हुए महाराज जी कितने सहज हैं। कोई भी इनसे मिल सकता है, कोई इसके लिए कोई भी सहज मिल सकता है, कोई भी सहज दर्शन कर सकता है, फोटो खिंचवा सकता है। इतने सहज महाराज जी का जीवन है। इतनी सारी सेवाएं, इतना सब कुछ चलाने के बाद बिल्कुल भी 1% उनको अहंकार, अहम छूकर नहीं गया है। देखिए कितनी सहजता से अपने भक्तों से मिल रहे हैं। देखिए बच्चों के साथ क्रिकेट की सेवा करते हुए, देखिए बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए, शायद अब बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, चर्चा चल रही है। एक टीम के कप्तान हैं, दूसरे टीम के कप्तान बच्चे हैं। देखते हैं क्या मैच का निर्णय होता है। महाराज जी बच्चों को निर्देश देते हुए कैसे आराम से खेलें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। महाराज जी बॉलिंग करते हुए, बॉलिंग के रनअप पर जाते हुए, अद्भुत। महाराज जी बॉलिंग करेंगे और उनके शिष्य हैं वो बैटिंग करेंगे। महाराज जी लेफ्ट हैंडी हैं, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत अद्भुत दृश्य है। देखिए महाराज जी कैसे अपने शिष्यों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। बेटू हट सामने से। देखिए महाराज हम अभी गौरी गोपाल आश्रम के सामने खड़े हैं, जो अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम है, फ्रंट है उसका। यहाँ पर हम अनुरुद्धाचार्य जी से मुलाकात करे हैं और उन्होंने हमें जो बहुत अच्छा समय दिया है अपने दिनचर्या में से, बहुत अद्भुत समय उन्होंने हमारे साथ दिया है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, गुरुदेव के दर्शन कैसे लगे, महाराज जी के दर्शन कैसे लगे, आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें बताइए। यदि आप हमें बताएंगे तो हमें और ज़्यादा इसमें बल मिलता है कि हम आगे और ऐसे संतों के दर्शन आपको कराएं। राधे श्याम।